वेलकम दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। अब तक हमने हिस्ट्री में प्रागैतिहासिक काल, वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और जैन धर्म पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। बौद्ध धर्म इसके संस्थापक हमारे गौतम बुद्ध हैं, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। कौन है? गौतम बुद्ध, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। एशिया का प्रकाश पुंज। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर नेपाल में हुआ था। याद रखना दोस्तों, इनका जन्म कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर नेपाल में हुआ था। ये बात याद रखना। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था इनके बचपन का? सिद्धार्थ। इनके पिता शुद्धोधन थे। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, जो शाक्य गणराज के प्रमुख थे। कौन से गणराज के प्रमुख थे? शाक्य गणराज के प्रमुख थे। माता महामाया। इनकी माता का नाम क्या था? महामाया था, जो राम गांव के कोलिय वंश की थी। कहाँ की थी? राम गांव के कोलिय वंश की थी, जिनकी मृत्यु सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन हो जाती है। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो जाती है। इनकी मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था, जो इनका पालन पोषण करती है। पत्नी का नाम यशोधरा, बिंबा, भजखचना, ये इनकी पत्नी के उपनाम है। यशोधरा, बिंबा और भजखचना। इनका एक पुत्र था राहुल। ठीक, अब एक दिन सिद्धार्थ अपने सारथी के साथ नगर भ्रमण को निकलते हैं, तो उन्हें 4 दृश्य देखने को मिलते हैं। इन चारों दृश्य से दुखी होकर वो व्याकुल हो जाते हैं और उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। सबसे पहले जब वो नगर भ्रमण में निकलते हैं, तो एक वृद्ध व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति को देखते हैं, जो दुख में होता है, जो अपने दुख से परेशान होता है, कराह रहा होता है। उस वृद्ध व्यक्ति को देखकर सिद्धार्थ के मन में भी दुख होता है। वो सोचते हैं कि आखिर इसके दुख का कारण क्या है। फिर वो आगे चलते हैं तो एक बीमार व्यक्ति देखते हैं। बीमार व्यक्ति भी कराह रहा होता है, दुख में होता है, तो उन्हें भी दुख होता है। फिर आगे चलते हैं वो, तो उन्हें सब दिखाई देता है और उस सब के परिजन दुख से बेकुल होते हैं और अपना विलाप करते हैं, तो उन्हें इन तीनों दृश्य में दुख ही दुख नजर आता है। फिर वो आगे चलते हैं तो सन्यासी देखते हैं, जो बहुत खुश, आनंद और मौज मस्ती में अपने जीवन यापन करता है। वो अपने सारथी से पूछते हैं, ये कैसा व्यक्ति है जो खुश है, आनंद में है? तो वो बताता है कि एक सन्यासी है, जो सिर्फ भगवान के प्रति समर्पित है और उसे कोई दुख नहीं है। इन चारों दृश्यों को देखकर 29 वर्ष की आयु में इन चारों दृश्य को देखकर सिद्धार्थ के मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। वो संन्यास ग्रहण करने के लिए तत्पर हो जाते हैं और 29 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग देते हैं। वो अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोते हुए रात में अपना घर त्याग देते हैं। इस घटना को ही महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। सिद्धार्थ घर से निकल जाते हैं। फिर सिद्धार्थ को वैशाख पूर्णिमा के दिन सच्चे ज्ञान बोधि की प्राप्ति हुई, इसलिए वे क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। सिद्धार्थ को वैशाख पूर्णिमा के दिन सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो क्या कहलाए? बोधि कहलाए, इसलिए वे बुद्ध कहलाए। बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति की घटना को संबोधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संबोधि। बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है दोस्तों? संबोधि। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष में हुई। कितने वर्ष में हुई? 35 वर्ष में हुई। बुद्ध के कुछ अन्य नाम प्राप्त मिले, जैसे शाक्य मुनि कहा गया, उन्हें तथागत कहा गया। सत्य है ज्ञान जिसका, तथागत उसे कहा जाता है। सत्य है ज्ञान जिसका बुद्ध कहलाए और गौतम कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद बोधगया गए। बोधगया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोधगया से वे उरुबेला पहुँचे। कहाँ पहुँचे? उरुबेला नामक गांव में पहुँचे। वहाँ पे उनने तपसु और मलिक दोनों को शिष्य बनाया। किसे शिष्य बनाए हैं दोस्तों? तपसु और मलिक दोनों को शिष्य बनाया। ये 2 सबसे प्रथम शिष्य उनके बने, तपसु और मलिक। फिर आगे चले वो सारनाथ में 5 ब्राह्मण
यही थे 5 ब्राह्मण बुद्ध के अनुयायी बन गए। सर्वप्रथम सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया। प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। यहाँ पे 5 ब्राह्मण उनके शिष्य बन गए और सर्वप्रथम उन्होंने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। प्रथम बौद्ध संघ की स्थापना यहीं हुई। ठीक है, सारनाथ में प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया? सारनाथ में, जिसे क्या कहा गया दोस्तों? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया दोस्तों? धर्म चक्र प्रवर्तन। फिर सारनाथ से बौद्ध आगे बढ़े तो काशी पहुंचे। काशी में यश नामक व्यापारी अपने पूरे परिवार के साथ बुद्ध का अनुयायी बन गया। इनके साथ 50 लोग और थे जो बुद्ध के अनुयायी बन गए। फिर आगे बुद्ध चले राजगृह पहुंचे। राजगृह में अभय उपाली सारिपुत्र मोदगलायन यहीं पर बुद्ध के शिष्य बन गए। बिंबिसार ने बुद्ध का स्वागत किया और उनसे मित्रता कर ली। यहाँ पे मित्र बन गए, याद रखना दोस्तों, बिंबिसार मित्र बन गए और बिंबिसार ने बेड़ुबन बुद्ध दान किया। यहाँ पे बिंबिसार ने बेड़ुबन बुद्ध को दान दिया। क्या दान दिया? बेड़ुबन बुद्ध को दान दिया। इस तरह बुद्ध राजगृह से कपिलवस्तु पहुंचे। कपिलवस्तु में मोशी गौतमी के बेटे आनंद बुद्ध के शिष्य बने। याद रखना, ये उनकी मौसी गौतमी जिनका इन्होंने पालन पोषण किया था, उनके बेटे आनंद बुद्ध के शिष्य बन गए। यह बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य बने। सबसे प्रिय शिष्य कौन बने? आनंद। फिर राजगृह पहुंचे। राजगृह में देवव्रत बुद्ध के चचेरे भाई ने बुद्ध के खिलाफ विद्रोह किया, उन्हें मारने का प्रयास किया। अब कुछ अच्छे लोग रहते हैं, उनके विपक्ष में कुछ बुरे लोग भी होते हैं, तो उनके चचेरे भाई देवव्रत ने उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन भगवान बुद्ध उन्हें माफ कर देते हैं। आगे चलते हैं वैशाली। वैशाली में इन्होंने 8 वर्षा काल बिताया। वर्षा के समय पहले आवागमन बाधित हो जाता था, तो बुद्ध को अपने वर्षा काल में 4 महीने तक विश्राम करना पड़ता था, क्योंकि वर्षा बहुत अधिक होती थी। तो वैशाली में 8 बार वर्षा काल बिताया। भगवान बुद्ध ने वैशाली में 8 बार वर्षा काल बिताया। और वर्षा काल में लोगों के पास काम नहीं होता, घर पे बैठे होते हैं, तो सबसे ज़्यादा उपदेश वैशाली में ही दिए जाते हैं। फिर आगे कौशाम्बी में 9वां वर्षा काल बिताया। फिर यहाँ बसराज उद्यान ने बुद्ध को घोषित राम विहार दान दिया। यहाँ पे उद्यान ने घोषित विहार दान दिया, राम विहार दान दिया। बसराज उद्यान ने बुद्ध को घोषित राम विहार दान दिया। फिर वो चले श्रावस्ती। सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए, लगभग 21 बार। सर्वाधिक अनुयायी बन गए यहाँ पे। श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए, लगभग 21 बार सर्वाधिक उपदेश दिए और सर्वाधिक अनुयायी उन्हें यहीं बन गए। फिर वो उरुवेला गए। फिर अंगुलीमाल एक बहुत बड़ा डाकू गुंडा था, जिसने कसम खा रखी थी कि मैं 1000 लोगों को मौत के घाट उतार दूंगा, और उनकी उंगली काटकर माला पहनता था। क्या करता था दोस्तों? उनकी उंगली काटकर माला पहनता था, और उसका पूरे वैशाली श्रावस्ती में आतंक था। लोग उसके क्षेत्र में प्रवेश करने से डरते थे। तो उरुवेला में ही ये अंगुलीमाल उनका शिष्य बन जाता है। जब 999 लोगों को वो मार चुका होता है, उसे सिर्फ एक व्यक्ति की तलाश होती है, तब भगवान बुद्ध उसके क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और उसे बोलता है कि चलो आज तुम्हारी एक और तलाश पूरी हो जाती है। और उसे बिना अंगुलीमाल के सामने बिना डरे उसे बोलते हैं कि तुम्हारा एक शिकार तुम्हारे सामने आ गया है। बुद्ध के तेज से वह डर जाता है और उनका शिष्य बन जाता है, और उनका शिष्य बनकर वह गांव-गांव में भगवान बुद्ध की तरह दीक्षा मांगने लगता है। हालांकि अंगुलीमाल को सभी लोग विरोध करते हैं, पत्थर मारते हैं, लेकिन वह एक सच्चा भक्त बन जाता है। इस प्रकार फिर भगवान बुद्ध पावापुरी पहुँचे। पावा में चुन नामक लोहार था। उसने भगवान बुद्ध को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में शुकर महत्व ग्रहण किया। यह कहकर बुद्ध बीमार पड़ गए। उन्हें लगा कि पावा में उनका इलाज नहीं हो पाएगा, तो वे कुशीनगर गए और 483 ईसा पूर्व में यहीं पर बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। अंतिम मृत्यु के पहले यहाँ सुभद्र को अंतिम उपदेश दिया था। और यहाँ पर बुद्ध की एक
लेटी हुई बहुत बड़ी प्रतिमा है। यहाँ पर बुद्ध की लेटी हुई बहुत बड़ी प्रतिमा है कुशीनगर में। और कुशीनगर में ही 483 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। बुद्ध की मृत्यु की इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? महापरिनिर्वाण कहा गया है। अब देखो, बौद्ध धर्म हमने पढ़ा, उनका जन्म, उन्होंने कैसे कैसे उपदेश दिए, कहाँ गए, ये सब कुछ। अब हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, मान्यताएं। क्या शिक्षा थी, क्या मान्यता थी? तो शिक्षाएं में हम देखते हैं, सबसे पहले उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए, जो हम आगे पढ़ेंगे। अष्टांगी मार्ग बताए, मध्यम मार्ग का सिद्धांत बताया, क्षणिकवाद का सिद्धांत, पंचशील का सिद्धांत बताया और 10 शील का सिद्धांत बताया। ये सब हम शिक्षाएं पढ़ेंगे। मान्यताएं क्या थी बौद्ध धर्म की? अनिश्वरवादी था, ईश्वर को नहीं मानता था। कर्मवादी था, पुनर्जन्म को मानता था। अनात्मावादी था, आत्मा को नहीं मानता था। वेदों के ज्ञान एवं कर्मकांड को नहीं मानता था। मूर्ति पूजा का विरोधी था। वर्ण व्यवस्था का विरोध करता था। जबकि जैन धर्म वर्ण व्यवस्था का समर्थन था और जैन धर्म आत्मावादी था, वह आत्मा को मानता था, लेकिन ये अनात्मावादी था। जैन धर्म की शिक्षा है 4 आर्य सत्य। जैन धर्म, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म का मूल आधार 4 आर्य सत्य है, जो निम्न है। 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? दुख है। महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार दुखों से भरा है। महात्मा बुद्ध ने बताया कि संसार में दुख ही दुख है, संसार दुख से भरा है। ठीक है। दुख समुदाय अर्थात दुख उत्पन्न के कारण है। दुख है तो उसका कारण है। किसी भी दुख के पीछे एक कारण होता है। दुख क्यों होता है? तो बौद्ध धर्म में दुख के कारणों को प्रतिसंपुद्ध का कारण का सिद्धांत दिया गया है। नामक बुद्ध के सिद्धांत में द्वादश निदान के अंतर्गत दुख हेतु 12 तत्वों को क्रमिक रूप से उत्तरदायी माना गया है, जिनमें से पूर्ववर्ती अपने परिवर्तित तत्व का कारण ये 12 तत्व है। अविद्या मतलब जो पढ़ा लिखा ना हो, जिसके पास विद्या ना हो, सबसे बड़ा कारण है अविद्या। संस्कार, हमारे अच्छे संस्कार ना हो तो हमारे दुख का कारण है। विज्ञान, नाम, रूप, सनातन, स्पर्श, तृष्णा मतलब कुछ पाने की लालसा, अगर हमें वो नहीं मिल पाता तो हम दुखी हो जाते हैं, बेकुल हो जाते हैं। उपादान, भव, जाति तथा मरण। इस प्रकार दुख का मूल कारण क्या है? अविद्या ही दुख का मूल कारण है। दुख निरोध, बुद्ध ने दुख के निवारण के लिए जो उपाय बताए उन्हें दुख निरोध कहते हैं। जब सबको पता चला कि संसार में दुख ही दुख है और दुख के कारण पता चले तो सब लोग बहुत बेकुल हो गए। तो महात्मा बुद्ध ने कहा शांत, दुख है तो दुख को दूर करने, दुख को निरोध करने के लिए फिर दुख निरोध बताया कि दुख के निवारण के लिए जो उपाय हैं उन्हें दुख निरोध कहते हैं। फिर है चौथा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। बुद्ध ने दुख को दूर करने के लिए अष्टांगी मार्ग की बात कही। कितने मार्ग बताया? अष्टांगी मार्ग की बात कही, जिसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहते हैं। क्या कहा जाता है दोस्तों? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहते हैं। बुद्ध ने दुख को दूर करने के लिए अष्टांगी मार्ग बताया। उन अष्टांगी मार्ग में सम्यक दृष्टि मतलब सबके समान एक दृष्टि, चाहे कोई ऊंचा हो नीचा हो, सबको एक समान दृष्टि से देखो, सम्यक दृष्टि। सम्यक संकल्प अच्छा हो। सम्यक वाक, अच्छा बोलो। सम्यक कर्मांत, अच्छे कर्म करो। सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 मार्ग बुद्ध ने हमें बताए हैं जिससे हमारे दुख दूर हो सकते हैं। अष्टांगी मार्ग के अनुशीलन से व्यक्ति निर्वाण मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाता है। अगर किसी ने ये 8 चीज कर लिया तो व्यक्ति निर्वाण मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। बुद्ध ने अष्टांगी मार्ग के अधिक सुखपूर्ण जीवन व्यतीत या अत्यधिक काया क्लेश में संलग्न होना दोनों को वर्जित किया है। उन्होंने इस संबंध में मध्यम मार्ग को अपनाया है। कौन सा मार्ग अपनाया है? मध्यम मार्ग को अपनाया है। अष्टांगी मार्ग के अनुशीलन से व्यक्ति निर्वाण मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। ये 8 अष्टांगी मार्ग है। कभी अपने जीवन में उतार कर देखिएगा। सम्यक दृष्टि, सबके प्रति एक समान दृष्टि। सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये 8 मार्ग हमें निर्वाण मोक्ष की ओर अग्रसर करेंगे। और महात्मा बुद्ध ने बताया कि
अधिक सुखपूर्ण जीवन व्यतीत या अत्यधिक काया क्लेश में संलग्न होना दोनों को वर्जित किया है। उन्होंने इसके लिए मध्यम मार्ग का अनुसरण बताया है। उन्होंने कहा है कि ना शरीर को अधिक सुख दो ना अधिक दुख दो, मध्यम वर्ग में जीवन व्यतीत करो। मोक्ष बौद्ध धर्म के अनुसार जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति है। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। मोक्ष क्या है? दीपक का बुझ जाना अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति हेतु 4 आर्य सत्य है। सत्य का ज्ञान, अष्टांगी मार्ग, त्रिरत्न और 10 शील व्रत। सत्य का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अष्टांगी मार्ग, त्रिरत्न, 10 शील व्रत, ये मार्ग बताए हैं बौद्ध ने मोक्ष प्राप्ति हेतु। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बताए गए हैं, संघ, बुद्ध, धम्म। संघ, बुद्ध, धम्म, ये याद रखना। त्रिरत्न संघ, बुद्ध, धम्म। 10 शील, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, असमय भोजन ना करना, आरामदायक बिस्तर पर ना सोना, ये 10 शील के अंतर्गत आते हैं। मद्यपान ना करना, नाच गाने से दूर रहना, कीमती वस्तु आभूषणों का त्याग करना, ये सब 10 शील के अंतर्गत आते हैं। देखो दोस्तों, सत्य, हमेशा सत्य बोलना, अहिंसा, हिंसा ना करना, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य, असमय भोजन ना करना, आरामदायक बिस्तर पर ना सोना, मद्यपान ना करना, नाच गाने से दूर रहना, कीमती वस्तु आभूषणों का त्याग करना, ये ही हमारे 10 शील। अब हम पढ़ेंगे क्षणिकवाद का सिद्धांत। क्षणिकवाद का सिद्धांत क्या है? बौद्ध धर्म के अनुसार सांसारिक वस्तुओं को अस्तित्व क्षण भर के लिए होता है, इसे ही क्षणिकवाद कहा जाता है। बौद्ध धर्म में क्या बताया? बौद्ध धर्म के अनुसार सांसारिक वस्तुओं का अस्तित्व क्षण भर के लिए होता है, जिसे क्षणिकवाद कहा जाता है। मतलब कोई वस्तु क्षण भर के लिए होती है, इसे ही क्षणिकवाद का सिद्धांत कहा जाता है। बौद्ध धर्म में कुछ संगतियां हुई हैं, कुछ सम्मेलन हुए हैं, जिन्हें हम पढ़ेंगे। प्रथम सम्मेलन स्थान कहाँ हुआ? राजगृह, सप्तपाणि गुफा में। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई? बौद्ध संगति या बौद्ध सम्मेलन या संगोष्ठी 483 ईसा पूर्व में। स्थान कहाँ है? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। शासक कौन था उस समय? अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगति किसने करवाया? अजातशत्रु ने। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। इसमें महत्वपूर्ण क्या था? इसमें सुक्त पिटक और विनय पिटक का संकलन आनंद ने किया। सुक्त पिटक और बुद्ध पिटक का संकलन हुआ। प्रथम बौद्ध संगति में सुक्त पिटक और विनय पिटक का संकलन आनंद और रूपाली के द्वारा किया गया। अब द्वितीय बौद्ध सम्मेलन या द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुई। स्थान कहाँ? वैशाली। शासक कौन था? कालाशोक। अध्यक्ष सावकामी। इसमें बौद्ध संघ एवं स्थाविर, इसमें महत्वपूर्ण क्या था? इसमें बौद्ध संघ और महासंघ हुआ। ठीक है। तृतीय सम्मेलन 250 ईसा पूर्व में हुआ, पाटलिपुत्र में। शासक था अशोक, अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्मक। अध्यक्ष कौन था? तृतीय बौद्ध संगति कब हुई बेटा? 250 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। किसके शासक काल में हुई? अशोक के समय। अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र तिम्स। इसमें अधिकतम पिटक का संकलन मोगलीपुत्र तिम्स के द्वारा किया गया। इसमें क्या? अभिधम पिटक का संकलन मोगलीपुत्र तिम्स के द्वारा किया गया। फिर इस प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन हुआ। कहाँ हुआ? कुंडलवल, कश्मीर में। किसके शासनकाल में हुआ? कनिष्क के शासनकाल में। अध्यक्ष थे वसुमित्र। और इसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान 2 भागों में बौद्ध धर्म बढ़ गया, हीनयान और महायान। हीनयान क्या है और महायान क्या है? तो हीनयान ये पुरानी विचारधारा के लोग थे जो बुद्ध को केवल महात्मा मानते थे। हीनयान में क्या होता था? ये पुरानी विचारधारा के लोग थे जो बुद्ध को केवल महात्मा मानते थे और उनके उपदेशों का पालन करना चाहते थे। ये थे हीनयान। याद रखना दोस्तों, हीनयान में क्या है? ये पुरानी विचारधारा के लोग थे जो बुद्ध को केवल महात्मा मानते थे और उनके उपदेशों का पालन करना चाहते थे। जबकि महायान ये नए विचारधारा के लोग थे
थे जो बुद्ध को ईश्वर मानकर मूर्ति पूजा करना चाहते थे, क्योंकि ये चाहते थे कि बुद्ध को ईश्वर माने और उनकी मूर्ति पूजा करे। इसलिए चौथी बौद्ध संगति जो कुंडलवन कश्मीर में हुई, जिसके शासक कनिष्क थे, अध्यक्ष वसुमित्र थे, इसमें बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया, हीनयान और महायान। तो हमने आज बौद्ध धर्म पढ़ा। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।